और राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसे चल चला है जैसे कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, तो दूसरी तरफ हवा महल सीट से उम्मीदवार महंत बाल मुकुंद चारिया हैं, जो कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और ये आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा, यानी चुनावी घमासान का फाइनल, जिसका नतीजा 3 दिसंबर को आएगा। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे एक दूसरे पर कीचड़ उछाली जा रही है। सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बीजेपी पर धर्म के नाम पर दंगा कराने का आरोप लगा रहे हैं। जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहा है वहां बीजेपी की तो पोल खुलकर सामने आ गई। बीजेपी केंद्र में 9 वर्षों से शासन में है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी ना तो कोई विकास का मुद्दा बताती है, ना अपना किया हुआ कोई काम बताती है। पहली ऐसी पार्टी है जिसके देश के सबसे बड़े नेता और सारे राष्ट्रीय नेता मिलकर एजेंडा नहीं बता रहे कि उन्होंने किस एजेंडे पर 9 वर्ष तक काम किया, देश के नौजवान को क्या मिला, किसान को क्या मिला, गरीबी कम करने के लिए उन्होंने कौन सी नीति बनाई, कर्मचारियों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, विद्यार्थियों के लिए क्या किया, रोजगार को लेकर क्या पॉलिसी है। जो बीजेपी अपना एजेंडा नहीं बता सकती, वो बीजेपी वापस पुराने ढर्रे पर आ गई। अब बीजेपी बात कर रही है चुनाव में सरकार का ये कहना, धार्मिक टकराव की बात करना, धार्मिक मुद्दों की बात करना, धर्म के आधार पर उसको लेकर जाना, तो ये धर्म के ठेकेदार नहीं है। ये धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा करने वाले, धर्म के नाम पर ठेकेदारी करने वाले, धर्म के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ने वाले, धर्म के नाम पर दंगा कराने वाले लोग हैं बीजेपी के लोग। अब तो बीजेपी, मैंने आपको पहले ही कहा था, इतना षड्यंत्र करने लगी है कि बीजेपी किसी भी स्तर पर जा सकती है। बीजेपी के लोग पार्कों में, सब जगह पूरे राजस्थान में माहौल बनाते हैं। 200 विधानसभा क्षेत्रों में, अरे यहां पर तो मस्जिद बनने वाली है, बीजेपी कार्यालय में बनी होगी मस्जिद। शर्म नहीं आती? बीजेपी कार्यालय में मस्जिद बनी हुई है, वो नहीं दिख रही तुमको, हमारे को कह रहे हो चुनाव में मस्जिद बनाएंगे। कौन बनाता है मस्जिद? सरकारें नहीं बनाती। कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी की गलत सोच है, मन में पाप भरा हुआ है। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सब धर्मों का सम्मान करते हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आरोपों पर हवा महल सीट से बीजेपी प्रत्याशी बाल मुकुंदाचार्य ने पलटवार किया कि इनके कार्यालय में पूर्व से जो गौमाता रह रही हैं, उन्हें कुछ देके या कुछ करके भी हत्या कर दी गई। ये निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। और अखिल भारतीय संत समिति और समस्त गोभक्त ये मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने भी ये कांड किया है उनको सजा होनी चाहिए। तीनों विधानसभाओं में तेज गति से हिंदू पलायन कर रहा है, हिंदू तेज गति से पलायन कर रहा है। आप हम सबको, मैंने, आप इस बात के विटनेस है कि मैंने आपको मौके पर दिखाया है। अगर मैं झूठ बोलूं इस मंच से तो आप मुझे यहीं पर सवाल कर सकते हैं। पूरा परकोटा खाली होने पर है। तीनों विधानसभाओं में तेज गति से लव जिहाद चल रहा है। आदर्श नगर विधानसभा में मैंने मंदिर दिखाया, शिव का 300 वर्ष पुराना मंदिर था, जिसकी मूर्तियां खंडित कर दी गई। मैंने वो अवशेष मेरे पास रख रखे हैं खंडित मूर्ति की, उसकी जांच कराऊंगा। वहां मीठे पानी की जो कोठी की बगीची है, उसकी 3 फीट जमीन रोककर मदरसा बनाया है। रातों रात काम चल रहा है, उस पर कानूनन स्टे आया हुआ, उसके बाद उसका काम हुआ और मदरसा बन चुका है। एक हिंदू धर्म स्थल के ऊपर आपने जानबूझकर बनाया है। अभी एक क्या सोच रही है इनकी, क्या चाहते हैं समझ में नहीं आया। फिर हम लोगों को कहते हैं आपके पास यही मुद्दा, अरे मुद्दा क्या, सब सनातनी है हम लोग। एकमात्र भारतवर्ष है जहां हिंदू समाज रहता है, वहां भी इस तरीके से हमें पीड़ित करके आप क्या चाहते हैं? आपको हमसे इतनी नफरत है ना, तो गाय को जहर क्या दिया, हमको भी जहर देके मार दो, किस्सा समाप्त। गायों को जहर देकर मारना ये गंभीर आरोप है, जिसकी जांच के बाद ही आरोप कितने सही हैं ये साफ हो पाएगा। कहां मस्जिद बनी है, कहां नहीं, ये भी जांच का मुद्दा है।
लेकिन चुनावी मौसम में जनता से हमदर्दी के लिए नेताओं का गला फाड़ फाड़ कर एक दूसरे पर आरोप लगाना बेहद आम है। अब देखना ये होगा कि जनता इन आरोप प्रत्यारोपों पर भरोसा करके किसे वोट करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अगर